अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी एग करी, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे उबले हुए 6 अंडे और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे 1/3 कप जो है ऑयल और इसमें हम अंडे ऐड कर देंगे। जो हमने अंडे उबाले थे वो इसमें ऐड करके इसको हम फ्राई करेंगे। हमने इसको अच्छा सा फ्राई करना है और जब आप अंडों को उबाल लें तो इसके बाद फोर्क की मदद से आप इसमें छोटे छोटे से होल कर लीजिएगा और इसको आप अच्छा सा फ्राई करने के बाद ये देखें हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर लिए साबित काली मिर्चें 9 से 10 लिए हैं और इसके बाद 1 लिया है करी पत्ता और इसके बाद हमें चाहिए 5 लौंग और इसके बाद हम ऐड कर देंगे दारचीनी का एक छोटा टुकड़ा और एक हम काली बड़ी इलायची ऐड कर देंगे इसमें। अब हमने क्या करना है, हमने इन मसालों को अच्छा सा जो है फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। और ये देखें जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखें 1 मिनट जो है वो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उन्हें अच्छा सा जो है ग्राइंड कर लिया था और उसका पेस्ट बना लिया था। अब हम क्या करेंगे, हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक जो प्याज हैं उनका कलर जो है लाइट गोल्डन ना हो जाए। हम इसे तब तक कुक कर लेंगे और फ्लेम जो है वो मीडियम पे है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा प्याज़ों का कलर हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने लिया है 1 टीस्पून, यानी कि 1 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट है। हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसे इसमें अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसमें अच्छा सा कुक कर लेंगे। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, ब्लेंडर जार में डाल के उन्हें अच्छा सा मैंने ब्लेंड कर लिया था और हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश हल्दी, आप चाहें तो आप हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो है ऐड कर दिया है। फ्रेश हल्दी जो है इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है, इसलिए मैं इसमें फ़्रेश हल्दी यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे ताकि मसाला जो है अच्छा सा थिक हो जाए। और इसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, जैसे कि नमक लिया 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लिया 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें जो है मैंने अच्छी सी चॉप कर ली थी 2-3, हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और इसके बाद ऐड कर देंगे हम इसमें धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और अब हम क्या करेंगे, हम इस मसाले को अच्छा सा हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हमने इसकी बहुत ही अच्छी सी भुनाई करनी है, हमने मसाले को बहुत ही अच्छा सा भून लेना। और ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके थे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए और हमने जो फ्राई किए थे वो अंडे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम अच्छा सा इन्हें मिक्स कर लेंगे। और जब तक कि मैं इन्हें मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें ये अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कलर भी कितना ज़बरदस्त सा आ रहा है। आप एक बार ये जो एग करी है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनेगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश धनिया, चॉप किया हुआ फ्रेश धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। और यकीन करें अभी से जो खुशबू है वो बहुत ही मज़े की आ रही है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब जो है इसको देखें मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, 1/3 कप जो है हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसे अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ और जो फ्लेम है वो मीडियम पे है, अभी मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक कर रही हूँ। और इसको देखिए अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ये ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। हम इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ऐड कर लें। इससे जो है फ्लेवर जो ग्रेवी का है बहुत ही मज़े का आएगा, इस सालन का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आएगा। और ये देखें अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तब तक जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए, हम इसे तब तक कुक करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह ऑयल जो है ज़बरदस्त सा सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी
और इसको हम एक बार अच्छा सा मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। कवर करके इसलिए रखेंगे ताकि जो मेथी की खुशबू है वो अच्छी सी हमारे इस करी में फैल जाए। और ये देखें हमारा जो है ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा एग करी बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी एग करी या एग ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इजी है बनाना। देखें कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।